कुछ लोग ऐसा लगता है कि बस मौके की तलाश में रहते हैं। उनको मौका चाहिए किसी भी तरीके से। और वही आज विनीस फोगाट के साथ हुआ। जैसे ही विनीस फोगाट को बाहर किया गया, 100 ग्राम वजन 100 ग्राम वजन की वजह से विनीस फोगाट को बाहर किया गया। उसके बाद में अंबानी का चैनल कैसे विनीस फोगाट पर टूट पड़ा, कैसे अपनी घटिया औकात पर, मैं शब्द बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर रहा हूं, घटिया औकात पर यह चैनल उतर गया। इसकी एंकर उतर गई। एक महिला है और उसके बावजूद इतना भी संवेदना उनके अंदर नहीं है कि किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। वो कोई देश की दुश्मन नहीं थी, लेकिन विनीस फोगाट बाहर हो रही है तो कैसे कैसे कुतर्क यहां पर दिए जा रहे हैं। और बड़ा सवाल यह है कि ये नीता अंबानी से सवाल पूछ पाएगा ये अंबानी का चैनल, क्योंकि नीता अंबानी भी, वो भी सदस्य है आईओसी की। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या कोई बहुत बड़ी साजिश बहुत बड़े लेवल पर हुई है। और लगातार यही प्रतिक्रियाएं आ रही है, एक के बाद एक तमाम नेताओं की यही प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही है। लेकिन सबसे पहले जरा आप देखिए कि ये अंबानी का चैनल किस घटियापन पर उतर आया है। मैं एग्जाम देने जा रही हूँ, अब मैं किसी को कहती रहूं भाई मैं फेल हो गई, लेकिन एक रात पहले मैं पूरी रात बैठकर पढ़ती रही, मैं 1 मिनट भी नहीं सोई, मेरे घर में लाइट भी चली गई थी। अब ये सारी चीजें तो फिर दलील हो जाएंगी ना। सुना आपने, ये अंबानी का चैनल घटिया जो है वो कुतर्क गढ़ते हुए, इसकी एंकर वो कहती है कि मैं एग्जाम देने जा रही हूं, अब मैं किसी को कहते रहूं कि भाई मैं फेल हो गई हूं, लेकिन एक रात पहले मैं पूरी रात बैठ करके पढ़ती रही, मैं 1 मिनट भी नहीं सोई, मेरे घर पर लाइट भी चली गई थी, और अब ये सारी चीजें दलील हो जाएंगी ना। तो ये जो है वो इस एंकर की तरफ से सफाई, यहां पर इस एंकर की तरफ से घटियापन दिखाया जा रहा है। अरे वो लड़की किस तरीके से, किस ट्रोमा से गुजर करके गई है, आपको अंदाजा भी है उसका? किस अंदाज से उसको जो है वो ढहाने की कोशिश की गई थी, आपको अंदाजा भी है उस बात का? और किस तरीके से आपने विनीस फोगाट पर आक्रमण किया, और विनीस फोगाट को लेकर के जिस तरीके से इन लोगों ने अभी जो घटियापन दिखाया है, इसका वाकई जांच की जानी चाहिए। ये लोग क्या अपनी नीता अंबानी से पूछ पाएंगे? नीता अंबानी जो कि आईओसी की मेंबर है, कि उन्होंने क्या किया इसके लिए, क्या अपील की, क्या अपनी तरफ से रिक्वेस्ट की? उनका कोई बयान आया नीता अंबानी का अभी तक? केवल वो फोटो खिंचवाने के लिए पहुंच जाती है। अगर यही विनीस फोगाट गोल्ड जीत करके आती तो नीता अंबानी उनका खुद इंटरव्यू ले रही होती, लेकिन अब कुछ नहीं साहब। और इसको लेकर के जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो आप देखिए। हनुमान बेनीवाल की तरफ से कहा गया कि पेरिस ओलंपिक में भारत की बेटी विनीस फोगाट को ओवरवेट दिखा करके अयोग्य घोषित कर देने के समाचार प्राप्त हो रहे हैं। विनीस को अयोग्य घोषित करना अन्याय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अविलंब इस मामले में व्यक्तिगत हस्तक्षेप करना चाहिए। हम हमारी बहन विनीस के साथ में खड़े हैं। पप्पू यादव की तरफ से कहा गया, विनीस फोगाट फिर से अन्याय का शिकार हुई है। भारतीय ओलंपिक संघ, भारत सरकार, आईओसी की सदस्य नीता अंबानी क्या कर रही है? कहीं षड्यंत्र देश से ही तो नहीं रचा गया? विनीस की सफलता से शर्मसार हुक्मरानों ने साजिश तो नहीं किया? अगर ऐसा नहीं है तो इन तत्वों को और बड़ी बेशर्मी झेलनी अगर ऐसा है तो इन तत्वों को और बड़ी बेशर्मी झेलनी पड़ेगी। सैल्यूट विनीस फोगाट। तो इस वक्त में ये प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही है। अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया, विनीस फोगाट के फाइनल में न खेल पाने के चर्चा के तकनीकी कारणों की गहरी जांच पड़ताल हो, सुनिश्चित किया जाए कि सच्चाई क्या है और इसके पीछे की असली वजह क्या है। तो लगातार देश भर में इस बात को लेकर के गुस्सा है, इस बात को लेकर के लोगों के अंदर शक है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर विनीस के साथ में साजिश की गई है। बड़ी बात मैं आपको यह बता दूं कि जो एंकर यहां पर एसी रूम में बैठ करके और ज्ञान झाड़ रही है, उस एंकर को नहीं पता होगा कि विनीस फोगाट इस वक्त में बीमार हो गई है।
बीमार हो गई है, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, टूट जाता है कोई भी खिलाड़ी, कोई भी प्लेयर। उन्होंने अपना वजन कम करके इस कैटेगरी में अपने आप को लेकर के आई, क्योंकि इसी कैटेगरी के अंदर 53 किलोग्राम की कैटेगरी के अंदर अमित पंघाल जो है वो खेलेंगी। तो दूसरे अपने प्लेयर का हक नहीं मारने की वजह से उन्होंने इस कैटेगरी में आना वो चुना कि उस कैटेगरी के अंदर वो खेल लेंगी, मैं अपना वजन कम करती हूं और वजन कम करके मैं नीचे वाली कैटेगरी में खेलूंगी। लेकिन आप देखिए साहब, कैसे कैसे बातें, कैसे कैसे आरोप जो बनाए जा रहे हैं। अब इसको लेकर के संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, उनकी तरफ से क्या कहा गया है, सुनते हैं। पूरे भारत का सपना चकनाचूर हो गया। विनेश फोगाट, भारत की वो बहादुर बेटी जो सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंची थी, और किस पहलवान को हराया था जो पिछले 82 बार से कभी हार नहीं रही थी। ऐसे पहलवान को जो 4 बार की विश्व चैंपियन थी, उसको पराजित किया, फाइनल में पहुंची। और अब कहा जा रहा है कि विनेश फोगाट 100 ग्राम ओवरवेट है। ये कितनी हास्यास्पद है, कितनी अपने आप में मजाक वाली बात है कि विनेश फोगाट जब गई होंगी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, उस समय वजन हुआ होगा, जब क्वार्टर फाइनल जीता उस समय वजन हुआ होगा, सेमीफाइनल में हिस्सा लिया उस समय वजन हुआ होगा। अचानक ये 100 ग्राम ओवरवेट। पूरी दुनिया इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही क्या कि भारत की एक बेटी इतिहास रचने जा रही है? पहली बार ऐसा होता कि वो स्वर्ण पदक जीतकर भारत में आती। ये क्या बर्दाश्त नहीं हुआ पूरी दुनिया को? एक गहरी साजिश है विनेश फोगाट के खिलाफ। 100 ग्राम ओवरवेट होना ये कितना हास्यास्पद और मजाक का कारण है कि उसके आधार पर आप अयोग्य घोषित कर रहे हैं। 100 ग्राम ओवरवेट तो कुछ भी खाने से हो जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि भारत सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए, तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और साफ शब्दों में कहना चाहिए, अगर 144 करोड़ भारतवासियों का अपमान करोगे, अगर भारत की बेटी का अपमान करोगे, उसके साथ अन्याय करोगे, तो हम ओलंपिक का बहिष्कार करेंगे। भारत सरकार निर्णय ले ओलंपिक के बहिष्कार का। ये घोर अन्याय है विनेश फोगाट के साथ। विनेश के साथ पूरा देश खड़ा है। लगातार विनेश फोगाट के अयोग्य होने के बाद से सवाल उठ रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी जी वार रुकवा दी, ये करवा दिया, वो करवा दिया, तमाम तरह की बातें गढ़ी जाती हैं। क्या विनेश फोगाट के लिए कोई स्टेप लेंगे? क्या विनेश फोगाट के लिए कुछ करते हुए नजर आएंगे? बड़ा सवाल ये है। अब मैं आपको दिखाता हूं पत्रकार दीपक शर्मा क्या कह रहे हैं। उन्होंने लिखा, कई मौकों पर हमारे खिलाड़ियों के साथ में नाइंसाफी हुई। पेरिस में बैठी ओलंपिक कमेटी, आईओसी की अहम मेंबर नीता अंबानी क्या कर रही है? विनेश और बाकी खिलाड़ियों के लिए वहां कौन आवाज उठाएगा? हॉकी के क्वार्टर फाइनल में बिना वजह हमारे खिलाड़ियों को रेड कार्ड दिखाया गया। हम 10 खिलाड़ियों से खेले, सेमीफाइनल में भी खराब एम्पायरिंग हुई, हमें पेनल्टी स्ट्रोक नहीं दिया गया। इंसाफ होता तो हम फाइनल में होते। आज विनेश के मामले में कमेटी ने बिना पड़ताल किए हमारी अपील आनन फानन में रद्द कर दी। विनेश दोबारा वजन कराने का मौका उनको क्यों नहीं दिया गया? हमारी ओलंपिक कमेटी में क्या कोई सुनवाई नहीं? क्या इस तरह का बर्ताव किया जाएगा हमारे खिलाड़ियों से? ओलंपिक कमेटी की अहम मेंबर नीता अंबानी पेरिस में बैठी क्या कर रही हैं? क्या बतौर मेंबर वो पिकनिक मनाने गई हैं? देश के खिलाड़ियों के लिए कमेटी में आवाज कौन उठाएगा? इस मामले में खेल मंत्रालय को पूरी जांच करनी चाहिए। तो ये उनकी तरफ से कहा गया। तो आप देखिए कि किस तरीके से लगातार आवाजें उठ रही हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी की तरफ से इसमें अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। जब तक उनका मेडल पक्का था तब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी, लेकिन जैसे ही विनेश फोगाट बाहर हो गई, नरेंद्र मोदी की फटाक से प्रतिक्रिया आ गई। फटाक से नरेंद्र मोदी ने लिख दिया, फोन तो अभी भी नहीं कर पाए, लेकिन फटाक से लिखा कि विनेश फोगाट तुम चैंपियन में चैंपियन हो, तुम चुनौतियों का सामना कर। जब इस बेटी को जरूरत थी तब नरेंद्र मोदी कहां पर थे? सवाल यह पूछा जाएगा, और यह हमेशा हमेशा के लिए यह सवाल लोगों के जहन में जरूर रहेगा कि क्या वाकई विनेश फोगाट किसी बड़ी साजिश का, गहरी साजिश का शिकार हो गई है। 100 ग्राम वजन तो उनके बालों से भी कट करके साफ हो जाता। अगर वो अपना बाल भी काट देती, उनको एक मौका दिया जाता,
100 ग्राम वजन तो आप वहां से भी रिकवर कर सकते हैं। 100 ग्राम वजन होता ही कितना है। लेकिन अभी भी जिस तरीके से विनीस फोगाट के खेल को लेकर के मजाक बनाया गया, विनीस फोगाट को कहा गया कि आपका खेल खत्म हो चुका है और इसीलिए आप राजनीति कर रही है। विनीस फोगाट को खोटा सिक्का कहा गया बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से। तो ऐसे में विनीस फोगाट जो कल अपने 3 मैच में लगातार बैक टू बैक 3 अलग अलग मैच में जीत हासिल करती है और उस खिलाड़ी को हराती हैं जो 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन थी, उस खिलाड़ी को हराती हैं जो खिलाड़ी ओलंपिक की चैंपियन थी, उस खिलाड़ी को हराती हैं जो खिलाड़ी आज तक इंटरनेशनल मुकाबलों में कोई मुकाबला नहीं हारी है, उसको हराने का काम विनीस फोगाट ने किया। और तभी से माना जा रहा था विनीस का गोल्ड पक्का है, लेकिन यह पक्का है कि बीच में 100 ग्राम कहां से घुस गया। इस बात को अब हर कोई शक के नजर से देख रहा है। क्या देश में बैठे राजनीतिक गद्दारों ने विनीस फोगाट की वाकई बलि ले ली है? सवाल बहुत चुभता हुआ है, लेकिन सवाल उठ रहा है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।